धन्यम वृंदावनम भुवि। आ कितना अहोभाग्य। तीर्थ श्रोमणी परम पावन करने वाले प्रयागराज को भी जहाँ पावनता प्राप्त होती है, निष्पापता प्राप्त होती है, जहाँ निरंतर भक्ति नृत्य करती रहती है, जहाँ प्रिया प्रीतम निरंतर विलास करते रहते हैं, जहाँ प्रिया प्रीतम नित्य विहरण करते रहते हैं, ऐसी परम पावन भूमि में हमें बैठने का सौभाग्य मिला, हमें वास करने का सौभाग्य मिला, हमें आश्रय मिला। अहोभाग्य। ऐसे मलिन विचार आचरण और ऐसी महान महिमामयी भूमि में जहाँ शिव शनकादि उद्धव आदि याचना करते हैं, जो रज शिव शनकादि के याचत सूरज शीश चढ़ाऊं, वो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवत प्राप्ति यहाँ दुर्लभ बात नहीं है। जिस मोक्ष के लिए वेदांत दर्शी महापुरुष कठिन साधना करके कैवल्य पद को प्राप्त करते हैं, श्रीधाम वृंदावन में लुटता घूमता है। हरिराम व्यास जी कह रहे, घर घर भटकत मुक्ति बावरी, कमलहि को बतरावे, जो पे वृंदावन रस भावे। यहां घर घर मोक्ष टहलता है कि मुझे स्वीकार कर लो, पर प्रेमी जन कहते तेरे को लेके क्या करेंगे, हमें तो प्रिया प्रीतम की निरंतर सानिध्य और सेवा में रहना है। जो प्रिया प्रीतम से विलग कर दे, सेवा से विलग कर दे, वो हमारे लिए मोक्ष ही नहीं है। जिस मोक्ष के लिए वेदांत दर्शी महापुरुष साधना करते हैं, प्रेमी जन देखो कैसी महिमा है इस प्रेम रस की। कह रहे विभेमि कैवल्यता, मुझे भय लगता है मोक्ष, तेरी आवश्यकता नहीं। पूज्य श्री रूप गोस्वामी कह रहे मोक्ष पिशाचनी, भुक्ति मुक्ति ये पिशाचनी है। ओह, क्यों पिशाचनी? अगर ये लग गई तो प्रिया प्रीतम से अनुराग छूट जाएगा। ऐसा सुख मिला है इस प्रेम रस में कि श्रीपाद प्रबोधानंद जी मोक्ष स्थिति प्रदान करने वाले महापुरुष कहते हैं, वृंदावन का जो सुख मिला वो ऐसा है कि मोक्ष को थुतकी कृत्य, थूक देने योग्य है। अब जब मोक्ष सुख मिला ही ना हो तो क्या जाने कि मोक्ष सुख किसे कहते हैं। पर ये महापुरुष मोक्ष सुख को भी पीछे ठेल कर, क्योंकि ये रसी ऐसा है, वेणु कानन कुणित श्रवण सुंदर सुनत मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलिरी। ये रस कथन में नहीं आता, मुंह का स्वादनवत। निश्चिंत हो जाओ, बेपरवाह हो जाओ। भगवान कह रहे वहाम्यहम, सत्य सच्चिदानंद प्रभु के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। बस हमें विश्वास करने की जरूरत है। जो तुम्हें प्राप्त है उसकी रक्षा का ठेका लेते हैं, और जो तुम्हें प्राप्त कराना है उसकी जिम्मेवारी लेते हैं प्रभु। तुम्हारे योग क्षेम का वहन जब अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर कह रहे हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम, अप्राप्त की प्राप्ति कराना और प्राप्त की रक्षा करना, ये मेरी जिम्मेवारी है। बोलो कितना निश्चिंत हो जाने वाली बात है। कोई पदाधिकारी व्यक्ति यदि ऐसा कह दे तो छाती फूल जाएगी। लो हमारा फोन नंबर, कभी कोई बात हो फोन कर देना, हम रात दिन आपके लिए तैयार हैं। उसकी बात मिथ्या हो सकती है, क्योंकि रात दिन तुम्हारे लिए समर्पित नहीं कर सकता, वो केवल बात कह रहा है। लेकिन प्रभु फोन करने की जरूरत नहीं है, जहां तुम हो वहीं है, जिस समय में उसी समय में, जैसी परिस्थिति में उसी परिस्थिति में वो वहां है। और इतने सामर्थ्यशाली हैं
कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था। जो हो सकता है वो भी हो सकता है, जो नहीं हो सकता वो भी हो सकता है। सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु। और वो कह रहे हैं कि तुम्हें जो स्थितियां प्राप्त करनी है वो मैं प्राप्त कराऊंगा। मुझे तो पता ही नहीं क्या स्थिति होती है अध्यात्म की। यही जगत गुरु प्रभु आगे आगे स्थितियों का दर्शन करा के बढ़ाते जाते हैं। और जो हमारा भजन साधन उनकी कृपा से बना है उसकी रक्षा भी वही करते हैं। कितना सुंदर बात है। बेपरवाह हो जाना चाहिए, अपने प्राणाराध्य प्रभु के वचन पर विश्वास करके। विश्वास बहुत बड़ी वस्तु है। पूर्ण समर्पण किसे कहते हैं और कैसे होता है? जो भगवान की मांग है। वास्तविक पूर्ण समर्पण प्रभु करते हैं। हमें समर्पण की तैयारी करनी होती है। तैयारी हमें करनी होती है। कैसे करनी है? वो सब बना देंगे, संयोग बना देंगे, सदगुरुदेव मिला देंगे, सत्संग मिला देंगे, सब वो कर देंगे। आपको केवल राजी होना है। वो जैसा जैसा करते जाएं उसमें राजी हो जाओगे समर्पण के लिए, तो पूर्ण समर्पण प्रभु की तरफ होता है। वो करुणा करके हमें स्वीकार कर लेते, तभी हमारा पूर्ण समर्पण होता है। अगर हम चाहें भी पूर्ण समर्पण करना तो नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं पूर्ण समर्पण अपने आप को करता हूं, इसमें अहंकार शेष है, अहंकार है, नहीं हो पाएगा। अभी है। इसीलिए पहले शरणागति को समझो। शरणागति एक नाटक नहीं है कि ऐसे बाहरी कंठी बांध ली, तिलक लगा लिया और फिर प्रभु को कोसे कि हम आपके शरणागत हैं, आपने हमारी विपत्तियां दूर नहीं की, आपने हमें दुख दिया, आदि आदि। नहीं नहीं, दुख का तो प्रवेश ही नहीं होगा। आप देखिए ना, अगर प्रभु की शरण में रहकर दुख मिलता है तो फिर दुख निवृत्त कहां होगा? इसका मतलब आप अभी उस शरणागति के सोपान पर नहीं पहुंचे जिसे शरणागति कहते हैं। अहंकार शेष रहता है, उस अहंकार को प्रभु स्वीकार करते हैं। जबरदस्ती तैयारी आप करें, रौंद देते हैं। अशरण जब हुआ तब शरणागति होती है। अभी तो हम समर्थ हैं, अशरण कहां हैं? देखो ना, आप समर्थ हैं, आपके पास धन है, बुद्धि है, ज्ञान है, बहुत कुछ है, अभी अशरण नहीं हुए। शरणागति तो प्रारंभ होती है जब सब जगह झांक के देख लेता है। स्वभाव इसका, ये ऐसे नहीं होता। जब सब जगह देख लिया, कोई ठौर नहीं, कोई और नहीं, तब पुकारता है हरि शरणम हरि शरणम। ये व्यवस्था प्रभु करते हैं, ये प्रभु करते हैं। बहुत ही सूक्ष्म शरणागति भगवत प्राप्ति। एक ही बात समझ लो, शरणागति परमानंद बेपरवाह स्थिति है। बस वो समझ में आ जाए, आपका हृदय वारिश रहित हो जाए। आपके हृदय का वारिश कोई नहीं होना चाहिए, लावारिश। सरकारी कब्जा लावारिश जमीन पे हो जाता है, नहीं हो जाता? हाँ, पहले अनाथ स्थिति आनी चाहिए, तब दीनानाथ का आश्रय पुष्ट होता है। अभी तो स्वयं स्वामित्व बैठा हुआ है, पहले इसको प्रभु कृपा करके हटाएंगे। बिल्कुल हृदय द्रवित और कहीं कोई अहम नहीं, कहीं कोई सत्ता नहीं। स्थूल देह से लेकर के कारण देह तक अपना कहीं कोई अस्तित्व नहीं। यही तैयारी गुरुजन कराते हैं। इस तैयारी में जो अन्य आश्रय लिए होते हैं वो टिक नहीं पाते। तुम्हें किसी से बात नहीं करना, तुम्हें ऐसे खड़े रहना, इतने समय इतना, बस इतने। नहीं, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? नहीं, हमारी कुछ दिनचर्या, तुम्हारी कुछ है अभी?
गए। जिस सोपान में परमानंद स्वयं स्फुरित होता है, उस सोपान में एक ही शब्द जीवन में लागू होता है, वचनम करिष्ये तव। बस ये जीवन आपका है, बिका हुआ जीवन आपका है। तो पाई निधि मन मानी, जैसी रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मन मानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। शरणागति की बहुत ऊंची स्थिति होती है, पर जब तक ये लक्षण, ये बातें, ये सिद्धांत आप नहीं समझोगे, तब तक शरणागति को आप समझ नहीं पाओगे। और जिसे हम समझा नहीं तो फिर स्थिति कैसे आएगी। सबसे पहला शरणागति का लक्षण है नित्य निरंतर प्रभु का भजन करने का भाव होना। शरणागति का प्रधान साधन है नित्य निरंतर अपने प्रभु का भजन करना। प्रभु का भजन करना नहीं कहा, अपने प्रभु का। अपने कौन से प्रभु? जो हमारे गुरुदेव भगवान ने नाम दिया, मंत्र दिया, रूप दिया, उपासना दी। ये किसी फल के लिए नहीं। ये जिस शरणागति का भी वर्णन किया जा रहा है, ये इसके आगे कुछ नहीं है। ये शरणागति आ गई तो तुम जो जो भी भावना करके चले थे वो सब प्राप्त हो जाएगा। सब, जो भी लोक परलोक, प्रेम, ज्ञान, बोध, जो भी, किसी फल के लिए नहीं। वो केवल अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए भजन करता है। जैसे हम नाम जप करते हैं तो लाडली लाल मुस्कुराएं इसलिए करते हैं। राधा बोला तो लाल जो मुस्कुराए, श्याम बोला तो लाडली जो मुस्कुराए, यही हमें देखना है। हम जो राधा वल्लभ बोलते हैं वो हमारे प्रिया प्रिय। वल्लभ बहुत प्यारा नाम श्री लाडली जी को लगता है। वल्लभ श्री लालजू का नाम है, और राधा नाम तो लालजू का जीवन ही है। विवश होकर, प्रेम विवश होकर अश्रु प्रवाह करते राधा राधा। तो हम राधा वल्लभ बोलते तो हमारे युगल सरकार को सुख पहुंचता है। हम नाम भी जब करते हैं तो युगल सुख के लिए करते हैं। अब द्वितीय सोपान, हमारे प्रभु ही सब रूपों में हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं शरणागति। जिसे कह लिया कि हम तो शरणागत हैं, अब हमारा क्या कर्तव्य है, अब तो प्रभु योगक्षेमम भाव में हम। तुम भोगो विषय मनमानी पापाचरण करो, मनमानी करो, और जब कहीं तुम पर शासन करने की बात आवे कि आप अपना सुधार के, तो बोले शरणागत हैं। वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो मेरा जो कुछ भी है वो सब प्रभु से ही हो रहा है। अपने मनमानी आचरणों की पुष्टि करने के लिए विशुद्ध स्थितियों के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये चालबाजी मत करो, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सीधे चलो तो पहुंच जाओगे परमानंद स्वरूप प्रभु के पास। समस्त संसार प्रभु से उत्पन्न हुआ है, प्रभु में ही निवास कर रहा है और प्रभु में ही लीन हो जाएगा। ये उत्पत्ति, स्थिति और विनाश की जो लीला है, इसमें विकृति दिखाई देती है, पर लीला पुरुषोत्तम भगवान इसमें समान भाव से विराजमान है। भगवान गीता जी में, अन्य शास्त्रों में, संतों के अनुभव में इसी रूप में आए हैं। केवल पहले प्रभु ही थे, मध्य में प्रभु ही हैं, बाद में प्रभु ही रहेंगे, बीच में ये जो दिखाई दे रहा है ये सब प्रभु ही हैं, पर हम जान नहीं पा रहे। दूसरे में कह रहे हैं कि जब आप भजन करोगे तो ये स्थिति, दूसरा सोपान अपने आप आ जाएगा। क्या? सब मेरे प्रभु हैं। तीसरा, जो प्रगट में जगत दिखाई दे रहा है, इसके दो विभाग करके भगवान ने वर्णन किए। एक अपरा प्रकृति और दूसरी परा। परा जीव और अपरा पंचमहाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, ये अष्टधा। भगवान ने इसे दो करके तो वर्णन किया, पर बाद में बताया अपरा और परा मैं ही हूं।
तो पहले उपासक जब चलता है तो देखता है ये शरीर है, पर ये भगवान नहीं है। इसके अंतर में अव्यक्त मूर्ति भगवान विराजमान है। और तीसरी स्थिति में जब वो पहुंचता है, दूसरी स्थिति में सर्वत्र भगवान का भाव, तीसरी स्थिति में उसको ये अपरा परा का भेद नहीं रह जाता। ये सब रूप भी भगवान के ही है। पंचमहाभूत कहां से बने, कौन बना? प्रभु ही तो बने ना। जैसे पीछे आपने सुना श्री भगवान ने कहा सत भी मैं हूं और असत भी मैं ही हूं। बिल्कुल तीसरे सोपान पर भक्त को साक्षात भगवान दिखाई देते हैं। ये शरीर ये सब नहीं, उसको साक्षात। जैसे गोपी जन नहीं कहती कि पता नहीं मेरी पुत्री ही बदल गई है, क्या हो गया है, जिधर देखती हूं उधर केवल श्याम सुंदर ही केवल श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। जित देखो गोस्वामी जी को दिखाई दे रहा सिया राम मैं सब जग जाने, उनको अपने सिया राम दिखाई दे रहे। तीसरी सोपान में जब उपासक की स्थिति पहुंचती है तो देखता है कि सब कुछ प्रभु ही बने हुए हैं। चौथी सोपान की वृत्ति शरणागत की कि प्रियतम अनेक नहीं हो सकते, प्रीतम एक ही हैं, उनके नाम और लीलाएं ये बहुत अनेक है। प्रीतम एक ही है, कभी उसको किसी से तर्क करने की इच्छा नहीं हो सकती। जैसे कोई कह रहा है कि सर्वोपरि अमुक, तो कहेगा हाँ, वो ये नहीं लड़ेगा कि सर्वोपरि हमारे अमुक, ऐसा नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये अनुभव हो चुका है कि एक मेरे प्रभु के सिवा कोई नहीं, उसी के सब नाम रूप लीला है। तुम जो बोलो मेरे प्रभु ही है, मेरे प्रभु के सिवा कोई नहीं। ये जब तक तर्क विवाद संप्रदायवाद के झगड़े राग द्वेषात्मक वृत्तियां, तब तक असली शरणागति का रंग नहीं आया। पक्का समझ। पांचवा, अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास। पूर्ण विश्वास। चौथे में ये स्थिति आ जाती है, कोई छोटा बड़ा निंदनीय ऐसा उसके अंदर भाव ही नहीं रह जाता। पांचवी स्थिति में दृढ़ विश्वास उसके हृदय में अपने प्रभु के प्रति, दृढ़ विश्वास। ये विश्वास बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब तक उपासक में दृढ़ पूर्ण विश्वास नहीं होता, तब तक उसके हृदय में भगवान की वो भागवतिक सद्गुणों का विकास नहीं होता। ये साधना से नहीं होता। ये भगवान पर दृढ़ विश्वास करके जब समर्पित हो गया तो उसको खुद दिखाई देता है कि जो हमारा पहले स्वभाव था बदल गया, जो हमारी मन की वृत्ति थी बदल गई, जो अहम वृत्ति थी वो बदल गई, सब कुछ बदला नजर आता है। दिव्य दैवी संपदा भागवतिक सद्गुण उसके हृदय में प्रकाशित होते हैं, जिसको दृढ़ विश्वास अपने आराध्य देव पर होता है। छठवां, अपने आराध्य देव के समान कुछ नहीं। अब आप कहेंगे कि पीछे कह दिए कि सत असत सब कुछ भगवान, तो ये अनुभूति अभी बकाया रहेगी क्या? हाँ, ये सब होने पर भी सब ठा मिलबो एक सो ज्ञानी की यह रीति, वो ज्ञान का सोपान, और ये अब प्रेम का सोपान चढ़ रहा है। भजनी सोई विवेक सो करे समुझ के प्रीति, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। अब यहां द्वैत से अद्वैत, अब द्वैत, ये भावाद्वैत। बहुत ये सूक्ष्म मार्ग बिना गुरु कृपा के समझ में नहीं आता। सातवीं, उसकी बुद्धि में कहीं किंचन मात्र कोई ममता नहीं रह जाती अपने आराध्य के सिवा। बस श्री लाडली लाल सारी ममता समिट करके एकत्रित हो गई। मेरे प्रभु सर्वोपरि। अब गाढ़ ममता, सर्वोपरि, सब जगह वही, सब भूलता चला जा रहा है। जैसे दोहा में कहा, ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधि ना रही,
एक रहो नंदलाल, अपनी हूँ सुदिना रहे। ना काहो सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार लिहार। ये आ गई 7वीं शरणागति की स्थिति।